महाभारत की वो कथा जिसमें मृत राजा के साथ मिलन से रानी को 7 पुत्र हुए। क्या आप इसे भरोसा कर सकते हैं? क्या साइंस इसे मान सकती है? लेकिन ये महाभारत की कथा जब आप सुनेंगे तो आपको इस पर यकीन करना पड़ेगा और इसके पीछे का साइंस क्या कहता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि कर सके। महाभारत में एक ऐसे प्रतापी राजा का जिक्र है जिनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी को पुत्र हासिल करने के लिए मृत शरीर से मिलन करना पड़ा, जिससे उन्होंने 7 बेटों को जन्म दिया। राजा पांडु ने इस राजा का जिक्र रानी कुंती से किया था। राजा ऋषित्राष्ट्र धार्मिक और प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी रानी भद्रा को भारत की सुंदर स्त्रियों में गिना जाता था। महाभारत के दौरान एक ऐसे राजा थे जिनका जिक्र राजा ऋषित्राष्ट्र के दौर पर किया गया है। उनके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है कि उन्हें अपार शक्तियां हासिल थी। पांडु को क्यों मिला था श्राप? क्या उस श्राप से उन्हें सचमुच पुत्र नहीं हुए? और अगर नहीं हुए तो वो पांडव कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ? ये सब के सवाल के जवाब हम देने वाले हैं। आप कहानी अंत तक सुनिए। तब उन्हें श्राप मिला था कि जब उस तरह उन्होंने संसर्गरत स्थिति में हिरण को शिकार करके मृत्यु तक पहुंचाया, वो उनके साथ भी होगा। जब भी वह पत्नी के पास प्रेमरत होने जाएंगे तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएंगी। लिहाजा अब पांडु को कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे। तब संतान विहीन थे। वह अपने दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह संतान विहीन थे। तब रानी ने मृत राजा से मिलन करके कई पुत्रों को जन्म दिया। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को श्राप मिला हुआ था कि वह जब भी अपनी पत्नी के साथ संसर्ग करेंगे तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम में लीन हिरणों की जोड़ी को अपने बाण से शिकार करके मार दिया था। राजा पांडु वन में रहने के दौरान संतान नहीं होने की उन्हें बहुत चिंता सताती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा, तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। आपातकाल में स्त्रियां उत्तम वर्ण के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती है। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के साथ संसर्ग से हुआ था। जब पांडु ने रानी कुंती से किया था राजा ऋषित्राष्ट्र का जिक्र, इसका जिक्र राजशेखर वसु की महाभारत में है जो बांग्ला में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह राजा ऋषित्राष्ट्र के बारे में पेंगुइन से प्रकाशित महाभारत खंड 1 के पृष्ठ 148 जानकारी दी गई है। कौशिक बुक्स की महाभारत आदि पर्व अंग्रेजी भाषा 2 में भी इसका उल्लेख है। इसके अनुसार पांडु की बातों के बाद कुंती ने उनसे यही पूछा था कि अगर राजा ऋषित्राष्ट्र की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी रानी भद्रा ने जब उनसे मिलन किया, इससे वो गर्भवती हो गई, फिर 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, ऋषित्राष्ट्र वे देवता समान बलशाली थे, मुझमें वह शक्ति नहीं है। कौन थे राजा ऋषित्राष्ट्र और रानी भद्रा? अब जानते हैं कि कौन थे राजा ऋषित्राष्ट्र और उनकी रानी भद्रा। वह चंद्रवंश के राजा शंखन के पुत्र थे। ऋषित्राष्ट्र ने राजा कशिव्रत की पुत्री भद्रा से विवाह किया जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत में ऋषित्राष्ट्र को एक धर्मी राजा बताया गया है। कहा जाता है कि उनसे एक महान बलिदान किया था जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। इस बलिदान के बाद ऋषित्राष्ट्र ने महान शक्ति प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों में दान किया दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था जिससे वह बहुत प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनके कोई संतान नहीं थे। क्षय रोग, जिसमें तब यक्षा रोग कहा जाता था, उससे उनकी मृत्यु हुई थी। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट में भर के पार्ट 2 ऐसा लिखो तो अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। और लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के लाइक करो, शेयर करो।